नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं। 2 साल में पता नहीं कितना पानी बह निकलेगा, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां अभी से बिछाने में लगे हुए हैं और हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि उसका जो सुप्रीमो है, नेता है, वो नरेंद्र मोदी का विकल्प बन के दिखने लगे। इसी के साथ वह यह भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जाए। उस गठबंधन में भले ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल हो, लेकिन चेहरा उसका हो। ऐसे दो लोग इन दिनों बहुत बेताब देखे जा सकते हैं। एक अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद उनके हौसले 7वें आसमान पर हैं। दूसरी ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा को पराजित करने के बाद उन्हें लगने लगा है कि वही भाजपा की इकलौती विकल्प है और मोदी के खिलाफ वही एक चेहरा हो सकती है। गोमुख से निकलते वक्त गंगा निर्मल तथा अविरल रहती है। काशी में तनिक मटमैली, मगर हावड़ा के हुगली आने तक एकदम गंदली हो जाती है। आज वहाँ की निवासिनी ममता बनर्जी, जो कभी भगीरथ थी, अब हुगली जैसी हो गई हैं। मलिन, गर्हित, राजनीति की मानिंद, भ्रष्ट तथा मौकापरस्त। इसलिए उनकी प्रधानमंत्री बनने वाली आकांक्षा भी विकृत हो गई है। उनके शत्रु नरेंद्र मोदी की हसरत है कि भारत कांग्रेस मुक्त हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 साल छोटी ममता बनर्जी की कामना है कि कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त दिखने लगे। दोनों दावा करते हैं कि दूसरे से खुद उनके परिधान ज़्यादा बेदाग हैं, सफ़ेद हैं, मगर फ़र्क गंभीर है। मोदी मानते हैं कि परिवार से सटोगे तो देश से हटोगे। ठीक विपरीत है ब्रह्मचारिणी ममता। वे अपने सगे भतीजे अभिषेक बनर्जी को इन दिनों बढ़ा रही हैं। वामपंथी लोकसभाई सीट रही डायमंड हार्बर 2004 तक एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के कब्जे में थी। अब बुआ ने भतीजे को दिलवा दी है। वे भतीजे को क्रमशः प्रोन्नत कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की इस आजीवन अध्यक्षा ने भतीजे को महासचिव भी बना दिया है। वे सांसद भी हैं। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत बनाया था टीएमसी ने। अपवाद केवल बुआ और भतीजा हैं। बस सियासी उत्तराधिकारी घोषित होने का इंतजार है। हालांकि सोनिया की दोनों संतानों का पार्टी पदारूढ़ होने की राजीव के समय से ही ममता कांग्रेस की आलोचक रही। सोच अपनी अपनी है। अभिषेक आज के हीरो हैं, उनका वर्णन पहले। 21 मार्च 2022 को नई दिल्ली ईडी मुख्यालय में अभिषेक की पेशी थी। वे आर्थिक अपराधी हैं। हालांकि वरिष्ठ पार्टी पुरोधा सुब्रत मुखर्जी ने अभिषेक को तृणमूल कांग्रेस का 100% सफल नेता करार दिया है। गत वर्ष बंगाल विधानसभा में सत्ता पाने में भाजपा के विफल रहने का श्रेय दूसरे आला नेता पार्थ चटर्जी अभिषेक को ही देते हैं। बुआ की तरह ये सभी पार्टी अगुआ पूर्णतया विप्र वर्ण के हैं। सभी का उपाध्याय उपनाम है। लेकिन इस फैसले से ममता को जानने वाले लोग अचंभे में हैं। एक समय ऐसा भी था जब ममता बनर्जी खुलकर परिवारवाद की आलोचना करती थी। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में न आने देने की बात किया करती थी। आप पार्टी की तरह राजनीति में नए बदलाव लाए जाने की पैरवी करती थी। सबसे अहम बात तो यह है कि वो अभिषेक को खुद से ज़्यादा महत्व देने को नापसंद करती थी और कई बार तो यह हद भी देखी गई कि अभिषेक को जगह देने के खिलाफ भी वो रहीं। उसने भले ही 2014 के लोकसभा चुनाव में सोमेन मित्रा को पराजित किया हो, पर यह सच भी किसी से छिपा नहीं कि महज 1 साल पहले ही ममता उत्तर 24 परगना की एक रैली में भतीजे को अहमियत दिए जाने से नाराज हो गई थी। इस रैली में अभिषेक मुख्य वक्ता थे। वहाँ जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें ममता बनर्जी और अभिषेक दोनों के चित्र लगे थे। ममता बनर्जी कार से जाते हुए रास्ते में रुकी। उन्होंने पोस्टर खुद फाड़ा और अपने सारे लोगों से उन सभी पोस्टरों को फड़वा डाला। उस रैली को निरस्त कर दिया। ममता ने रैली ही नहीं की। उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि अभिषेक को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने पार्टी की ओर से लिखित निर्देश जारी किए कि भविष्य में किसी भी पोस्टर बैनर पर ममता बनर्जी के अलावा किसी का चित्र नहीं छपेगा। इसके अलावा किसी और नेता का कटआउट भी नहीं लगाया जाएगा। ममता नीले बॉर्डर वाली 250-300 रुपये की साड़ी और हवाई चप्पल पहनने के लिए विख्यात हैं, लेकिन अब वो एकदम बदल गई हैं। समय तथा अवसर के साथ अरबों रुपए के नारद तथा शारदा घोटाले में लिप्त पाई गई, मगर उनका दावा है कि उन्हें दुश्मनों ने फंसाया है।
ठीक जैसे उनके गुरु रहे पीवी नरसिम्हा राव कहा करते थे। ममता राव की मंत्रिपरिषद में शिक्षा राज्य मंत्री थी। बात 1991 से 95 के बीच की है। तब तक ममता की नैतिकता उभार पर थी। जब वे मुख्यमंत्री बनी तो उनके कभी सहयोगी रहे सांसद कुणाल घोष तथा डीजीपी रजत मजूमदार घोष ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री को कैद की जाए, क्योंकि वे भी भ्रष्टाचार के आकंठ में लिप्त हैं। गत वर्षों में ममता का नया अवतार दिखता है। अब वह मोदी का पद चाहती हैं, यानी अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष उन्हें मोदी के सामने खड़ा करे, यह उनकी अभिलाषा है। उन्होंने पूछा कि क्या संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा जिंदा है, हालांकि इसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी स्वस्थ हैं, जीवित हैं। ममता ने पूछा था कि राहुल गांधी हमेशा विदेश में क्यों रहते हैं। ममता ने यह भी सुझाया कि सभी विपक्षी दल एक साथ इकट्ठे हों और सलाहकार परिषद का गठन कर भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में हराएं। नारी सुलभ प्रवृत्ति के कारण सोनिया गांधी ने अनसुनी कर दी। उनका मानना है कि उनकी राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता अधिक है। ममता पर भाजपाइयों ने, विशेषकर योगी आदित्यनाथ ने तोहमत लगाया था कि वे मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रवृत्ति से ओतप्रोत हैं। ममता का प्रत्युत्तर आक्रामक था। तभी ममता दहाड़ी थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे ना समझाएं कि हिंदू कौन है। फिर कहा, मैं कट्टर हिंदू हूँ, नित्य चंडी पाठ करती हूँ। वे 2 बार अटल जी की काबीना में मंत्री रही हैं। ममता ने 11 मार्च 2021 को नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा अर्चना किया। नामांकन के पूर्व पैर में चोट भी उनकी यहीं आई, मगर हार गईं। उनके भाजपाई प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने टोका कि ममता ने गलत पूजा की, इसलिए उनके पैर में चोट आई। उन्हें पूजा नहीं करना चाहिए था, कलमा पढ़ना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के समर्थन में ममता लखनऊ और वाराणसी की रैलियों में पधारी। उन्होंने कहा, मैं लड़ाकू हूँ, भाजपा श्री राम कहती है, सीताराम का नाम नहीं पुकारते। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि अपने वोट बंटने मत दो, सिर्फ साइकिल को दो, किंतु हिंदुओं से कहा कि धर्म के नाम पर वोट मत देना। लेकिन तुरंत बाद धमाका किया, बोली यूपी में भाजपा को हराएं, देश में मैं उसे हरा दूंगी। मगर यूपी के वोटरों ने बात उलट कर दी। ममता द्वारा विषय पलट देना कदापि नया नहीं है। उन्होंने 2008 में अवैध बांग्लादेशियों को आपदा बताया था। पश्चिम बंगाल के बीते लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को मुकम्मल करने के लिए उन्हीं के साथ खड़ी दिख रही थी। एक महाशय है मार्कंडे काटजू, जो ममता के घनिष्ठ प्रशंसक हैं। उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ममता का नाम सुझाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इन काटजू साहब को दंडित किया था, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि महात्मा गांधी ब्रिटिश राज के एजेंट थे और सुभाष चंद्र बोस जापान के गुर्गे थे। तो ऐसे हैं ममता के समर्थक। उत्तर प्रदेश के लोग यह जान गए कि ममता के समर्थक कैसे हैं, इसीलिए उन्होंने ममता की बात नहीं मानी और वह जिसके समर्थन में आई उसको जिताने की जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताकर रख दिया। ममता ने जो नया अवतार प्रधानमंत्री बनने के लिए धारण किया है, यह नया अवतार उन्हें लोकसभा तक पहुंचा पाएगा या नहीं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इतिहास ममता का मूल्यांकन जो करेगा, उससे ममता के समर्थकों, ममता के आने वाली पीढ़ियों और ममता के पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत खराब लगेगा। ममता को चाहिए कि अपने नए अवतार को मुकम्मल ढंग से ठोक पीट करके पुराने अवतार में ढाल लें। यही उनके चिरजीवी होने का एकमात्र रास्ता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।